नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल संसद के बारे में डिस्कस कर रहे थे और संसद हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। बनाते बनाते उसका मेमोरी फुल होने के कारण वीडियो अपने आप रुक गया था। आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम संसद जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जहां कानून व्यवस्था बनती है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जागरूक रहना ही चाहिए। तभी हम भारत के नागरिक इस योग्य हो पाएंगे कि हम अपने अधिकारों को सरकार से, राज्य से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मांग सकें। दोस्तों, संसद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 तक में किया गया है। संसद का जो वर्णन है वो भाग 5 में, भाग 5 और आर्टिकल 79 से 122 तक किया गया है। ये अनुच्छेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद का मतलब एक सूची टाइप की होती है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वैसे ही अनुच्छेद होते हैं हमारे। आर्टिकल्स बोलते हैं उनको, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जो अनुच्छेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनमें संसद का वर्णन 79 से 122 तक किया गया है कि संसद क्या है, संसद की संरचना, संसद की अवधि, संसद की पावर, संसद की क्रियाएं, संसद की प्रक्रियाएं, संसद कैसे काम करती है, संसद का संचालन, ये सारी चीजों का वर्णन इतने से इतने तक किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। किया गया है ना? बिल्कुल किया गया है। तो संसद जो होती है ना दोस्तों, ये है अपनी संसद। क्या है? ये है अपनी संसद। संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और संसद को ही हम विधायक कहते हैं, विधायिका कहते हैं। संसद को ही हम विधायिका कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि संसद किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है। हम अपनी संसद को ही विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। इसके 2 सदन होते हैं। उच्च सदन और यहाँ पर निम्न सदन। उच्च मतलब उच्च कोटि का सदन है। उच्च मतलब उच्च कोटि का सदन है। इसी को हम राज्यसभा बोलते हैं। और इसको हम लोकसभा बोलते हैं। लोगों की सभा, ये राज्यों के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी सभा। दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा। लोगों की सभा, राज्यों से आए लोगों की सभा। लोकसभा, लोगों की सभा, राज्यों से आए लोगों की सभा। राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये उच्च सदन है और ये एक स्थायी सदन है। क्या है? उच्च सदन है और इसकी एक विशेषता क्या है कि स्थायी सदन है। और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब है कि जो आम हमारी लोकसभा जो बनकर के आती है, चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें से पहली बैठक से 5 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, अगर मेजोरिटी है सरकार की, तो लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। फिर उनका चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव चलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। फिर उनका चुनाव होता है और वो लोग चुन करके कहाँ आते हैं? राज्यसभा में आते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आपने देखा होगा कभी राज्यसभा विघटित होती है क्या? कभी नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है वो। स्थायी सदन उसी को कहते हैं, स्थायी सदन है। तो इसके कितने सदस्य होते हैं इसमें? ये क्या है? स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3, वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ये एक अस्थायी सदस्य है। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। अब इनमें लोग होते कौन है? इनमें कौन लोग होते हैं भैया दादी? इनमें कौन लोग होते हैं? तो मैं बता दूं कौन लोग होते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य आते हैं। जो जब लोकसभा का चुनाव होता है उसको हम लोग MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी कहते हैं। और जब MLA का चुनाव होता है तो उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कहते हैं। एक चीज और आप लोग समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम विधानमंडल बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं।
तो विधायिका बोलते हैं, वैसे ही विधानमंडल है, वैसे ही विधानमंडल है राज्यों में, वहाँ विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, सेम चीज़ें हैं। आप इसको कहीं भी एक ऐसे ही हमेशा पढ़ा करिए कि जब केंद्र सरकार की संसद पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे विधानमंडल पढ़ लीजिए, कहाँ की राज्य की विधानमंडल पढ़ लीजिए, वहाँ पे एक साइड विधानसभा है, एक साइड विधान परिषद है। अब आप लोग ये चीज़ मुझे बताइएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद हैं भारत में, कमेंट करिएगा कि भारत में कितनी विधान परिषद हैं। आप लोग जरा सर्च करके कितने राज्यों में हैं जिनके पास विधान परिषद है और विधानसभा है, दोनों है, जबकि किसी के पास केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप संसद पढ़ें तो आप विधानमंडल भी पढ़ लें, ज़्यादा नहीं है तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल ही पढ़ लें, वहाँ देख लें कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं। आप लोग सर्च करिएगा कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, आप मुझे बताओ जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश से। आप लोग सर्च करिए और आप लोग ये जानते रहिए, जागरूक नागरिक बनिए। जागरूक नागरिक का यही मतलब होता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को समझते हुए उनका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ें, ये है जागरूक नागरिक। बाकी अंधकार में तो हम सब रह ही रहे हैं। अपने यहाँ पार्वती राजपूत है ना, पार्वती राजपूत, बुंदेलखंड में विशेषकर मुन्ना सैनी जी, पार्वती राजपूत जी, पता है वो क्या कहते हैं, वो गाना गाती हैं, वो लोकगीत गाती हैं, लेकिन वो थोड़े एथिकल गाती हैं, कबीरदास जी के दोहा टाइप के गाती हैं। तो वो कहते हैं, कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, भांत भांत के लोग। बाकी आप समझ जाइएगा कि देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन दिस यूनिवर्स, देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन दिस universe, in this world also. We don't know how many people living in the earth, and we don't aware about universe, we don't aware about universe. ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वहाँ पर कहीं जीवन हो, किसी आकाश गंगा में जीवन हो। तो भांत भांत के लोग तो हम हैं ही, है नहीं है। और मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना, मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना, मुंडेर मुंडेर मति भिन्ना, हर मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार है ना। तो इसी प्रकार हम जागरूक रहने की बात कर रहे थे। हम फिर से आप लौट के आते हैं संसद पे। संसद के 2 सदस्य होते हैं, हम तो अभी बताए हैं आपको, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। जो लोकसभा है लोगों की सभा है, जो राज्यसभा है राज्यों की सभा है। आप लोगों को क्या देखना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीट है। ओके, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है। अरे आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं। हम बचपन में अगर अच्छी तरह के से पढ़ा होगा वो तो ना दादी, अच्छी तरीके से बचपन में हमको अगर पढ़ाया गया होता ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो शायद इतना दिक्कत ना होती हमको बाद में, है ना होती दिक्कत। इसलिए कहते हैं कि गुरु वह है जो आपको अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाए। मैं सभी गुरुजनों का सम्मान करता हूँ जो देश के भविष्य को बना रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अपना टाइम दे रहे हैं, जो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हमारी आने वाली पीढ़ी सोचे, तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ, वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर रहे। इसलिए मेरे देश के सभी गुरु, सभी शिक्षक, सभी पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, देश को बनाने का काम करते हैं। उनके प्रति मेरी हृदय से आभार, हृदय से कृतज्ञता, जिनसे मैं बहुत कुछ भी सीखा हूँ। चलिए दोस्तों, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन में कितने सदस्य होते हैं? उच्च सदन में मूल संविधान में बात की गई थी कि उच्च सदन में 250 सदस्य होंगे, और यहाँ मूल संविधान में बात की गई थी कि यहाँ पर 552 सदस्य होंगे। जब संविधान बना था तब ये बात की गई थी, कि यहाँ पर 250 सदस्य होंगे और यहाँ पर 252 सदस्य होंगे। इस 250 में से क्या होगा दोस्तों मेरे, इस 250 में से क्या होगा, 238 जो है वो राज्यों से आएंगे, और 12 सदस्य क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। किन को मनोनीत करेंगे? जो समाज सेवक हो, जो साहित्य में उन्होंने कुछ विशेष काम किया हो, साहित्य में, समाज में इस प्रकार से उन्होंने अच्छा काम किया हो, तो ऐसे लोगों को, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे लोगों को क्या करेंगे, वो राज्यसभा में मनोनीत कर लेंगे। अब देखो आप, सचिन तेंदुलकर या रेखा जी जो हैं, इनको राज्यसभा में जब चुना गया था, तो जब इनको राज्यसभा में चुना गया था तो उनको राज्यसभा में चुना गया तो क्या वो किस सदस्य, मतलब क्या थी वो समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र में कुछ विशेष काम किए थे। सचिन तेंदुलकर को आप देखिए, विशेषकर हमारे क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो ये देखिए, मूल संविधान में कहा गया था कि 238 होंगे, 12 क्या है, मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो बता दिए किन क्षेत्रों से आएंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है मेरे दोस्तों, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य, जो 229 सदस्य हैं, 229 सदस्य हैं वो तो राज्यों की विधानसभाओं से आ रहे हैं 229, और जो 4 सदस्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ से आ रहे हैं, यूटी से आ रहे हैं। और किन यूटी से आएंगे, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा से आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो जहां विधानसभा नहीं होगी वहां से भला कोई कैसे चुन करके आएगा। तो हमारी विधानसभा कहाँ है? दिल्ली में विधानसभा है और पांडिचेरी में विधानसभा है। तो यहाँ से कितने सदस्य आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 विधानसभाओं से 4 सदस्य आ रहे हैं। संख्या कितनी हो गई, 233 हो गई, 233 हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब बचे कितने, 12 फिर वही राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में संख्या कितनी है, 245। यहाँ आप देख लीजिए जरा, मूल संविधान में 552 की बात की गई थी और वर्तमान में हमारी कितने, वर्तमान में कैसे की गई थी, 552 की बात की गई थी। वर्तमान में हमारे कितने हैं, 545। जो 545 सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, उनमें से जो 530 हैं वो जिलों से आते हैं, और जो 13 सदस्य हैं, जो अपने 13 सदस्य हैं वो यूटी से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और जो 2 सदस्य हैं उनको एंग्लो इंडियन होते हैं, और उनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, आप ढूंढना, क्या होते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, आप ढूंढना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी संसद की संरचना है। मूल संविधान में लोकसभा में 552 बात की गई थी, वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, 5 साल में भारत का निर्वाचन आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया, निर्वाचन आयोग का वर्णन कितने में किया गया, आप बताओ कितने में किया गया, निर्वाचन आयोग का वर्णन कितने में किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है, 324 में। क्या बात कर रहे हैं, अरे देख लेना, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। तो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव कराता है, लोकसभा का कराता है, विधानसभा का कराता है, राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है। लेकिन क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पंचायत के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, इनको कौन कराता है, इनको कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग, इनका चुनाव कराता है। तो हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लिया है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा भी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कोई 1-2 बार चीज़ें पढ़ने में याद नहीं हो जाती हैं। हम लोग कई बार पढ़े हैं इसको, बार भूले हैं, फिर पढ़े हैं, फिर भूले हैं। लेकिन सामान्य जागरूकता के लिए इतना तो जानना है कि लोकसभा में इतने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में इतने सदस्य होते हैं, और इतने सदस्य लोग जिलों से चुन करके आते हैं, और ये राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने होते हैं। वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही ये जो लोकसभा के सदस्य हैं ये जिलों से आते हैं और उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मान के चलो, जैसे कोई हमारा जैसे जिला है, कोई महोबा, हमीरपुर या इलाहाबाद जिला है, तो इलाहाबाद जिले के भी तो सांसद बैठे होंगे ना, तो वो पूरी इलाहाबाद की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो इतने लाखों की जनसंख्या के ऊपर उनको चुना गया है, तो वो लोग के प्रतिनिधि हैं, वो लोगों के विकास के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं। तो वो लोगों के विकास के लिए अगर काम नहीं करते हैं तो आप लोगों के पास ये अधिकार होता है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि और सांसद जी आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं सांसद जी, बताओ आपने 5 साल में क्या किया, कितने मुद्दे उठाए संसद में जाकर के, किन किन बातों पर आपने बहस की वहाँ पर कि हमारे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, और हमारे इतना भूखमरी है, उद्योग धंधे नहीं है, सड़कें जाम हो जाती हैं, है ना, फसलें नष्ट हो जाती हैं, इस किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, भाई बहन परेशान है, उद्योगपति परेशान है, सब परेशान है। तो सांसद जी जरा हमारी बात उठाया करो, यहाँ से ट्रेन निकलवा दो, रोड बनवा दो, पुल बनवा दो, बिजली गाँव गाँव पहुँचा दो। सांसद जी कुछ तो करो, हमने आपको वोट दिया है, आप ही के भरोसे तो हम बैठे हैं, प्लीज सांसद जी, प्लीज विधायक जी कुछ तो करिए, है ना, क्योंकि आपको हमने चुना है विधायक जी, आप मतलब सर्वोसर्वा हैं, आप एक सर्वोसर्वा हैं क्या? आप जरा देखिए, आप जरा सोचिए, आप इस देश की जनता ने आपको चुना है, इस देश के विकास के लिए चुना है,
आप प्लीज आप लोगों के दुख दर्दों को समझिए, उनके लिए काम करिए। ये हम कब बोलेंगे? जब हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे। सो देखते रहिए द स्टडी यूनिवर्स हब और मस्त एंजॉय करते रहिए। हमने संसद के 2 सदनों की बात की है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद मिलकर के बनी होती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जो है वो ना तो लोकसभा में बैठता है ना राज्यसभा में बैठता है। क्यों? ना ही चर्चा में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति शासनावसान करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा का वेतन कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। बट वो किसी भी सदन में बैठता नहीं है, ना बातचीत में भाग लेता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है प्लीज, क्योंकि हम मस्त पढ़ते जा रहे हैं।